सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर लाइव स्टडी पर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मैट्राइसेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था बेसिक्स। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एग्जैक्टली बेसिक्स ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है। उसमें भी आपने अलग अलग टाइप की चीजें सीखी, जैसे हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, ये सब चीजें सीखा हुआ था। आगे बहुत सारी चीजें आएंगी, बट आगे चलने से पहले मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चन सिखा देता हूं। तो आज हमारा इसी के ऊपर पहली प्रॉपर्टी बच्चों, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के ऊपर, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया गया है, उसको आप एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर सकते हो। तो ए इज योर मैट्रिक्स, ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो बच्चों यहां पर जो आपका P है, ये किसका रोल प्ले करेगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। और Q किसका रोल प्ले करेगा बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक। ये एक तरीके से बच्चों प्रॉपर्टी है स्क्यू सिमेट्रिक। कंफ्यूज मत होना सभी लोग। सो योर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वेयर P इज योर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों, Q के आपका स्क्यू सिमेट्रिक। अब सर ये P कैसे आता है? सो गाइस, P इज ऑलवेज इक्वल टू 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। तो जब कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा आपको A की वैल्यू निकालनी होगी इन टर्म्स ऑफ P एंड Q। और P कैसे आएगा सर? जी हाँ, A का यूज करके ही आएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, सबका ध्यान यहाँ पे। आज के दिन का हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों क्या लिखा है? एक्सप्रेस द मैट्रिक्स ए। अच्छा, मैंने इतने लिखा है। सो गाइस, यहां पे पूरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स ए एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। कोई बात नहीं, चलो। सो आपके पास मैट्रिक्स दिया गया है ए। सो ए को मुझे कन्वर्ट करना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू के रूप में। तो उसके पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? पी। तो गाइस, हमारे पास ए की वैल्यू दी गई। बोलो ए की वैल्यू क्या है? 1 5 7 -1 -2 एंड -4 8 2 एंड 13। तो 1, ध्यान से बोलो, 1 5 7 -1 -2 -4 देन 8 2 एंड 13, ये हमें वैल्यूज दी गई है। अब हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब ए ट्रांसपोज। बिकॉज आप सभी को पता है when A equal to A transpose it is called as symmetric and when A equal to minus A transpose तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक, राइट। अब A ट्रांसपोज क्या? रो को कॉलम करो, 1 5 7। बच्चों ये सब आपके इंजीनियरिंग के क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट है। -1 -2 एंड -4 8 2 एंड 13। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है, हाँ ऑलरेडी दिनेश सर इंजीनियरिंग ऐप पर आपको मुंबई, पुणे और नागपुर से रिलेटेड और भी यूनिवर्सिटी, जैसे छत्रपति शिवाजी यूनिवर्सिटी, बाटू यूनिवर्सिटी, ये सभी के मैथमेटिक्स कोर्स अवेलेबल एकदम मिनिमम अमाउंट में। तो आप सभी लोग अगर अभी से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैथ्स 1 का, राइट, तो फटाफट जाओ एंड उसे परचेस करके एंजॉय करो बच्चों, ठीक है। सो हमारे पास ए और ए ट्रांसपोज आ चुका है। अब हम यहां पे पहले क्या निकालेंगे? पी। सर पी का फॉर्मूला क्या था? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो देयरफॉर पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/2। गाइस पहले हम क्या लिखेंगे? ए, फिर क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपोज। सो व्हाट इज योर ए? 1 5 7 -1 -2 -4 8 2 एंड 13। फिर बच्चों ए ट्रांसपोज क्या है? 1 -1 8 1 -1 8 5 -2 2 5 -2 2 7 -4 13 7 -4 एंड 13। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो P क्या हो जाएगा? 1/2। बोलो 1 + 1 is 2, 5 + -1 is 4 because 5 - 1 is 4 होता है, 7 + 8 is 15, -1 + 5 is 4, -2 - 2 is -4, -4 + 2 is -2, 8 + 7 is 15, 2 - 4 बच्चों, 2 - 4 क्या होता है यहाँ पे? -2 एंड 13 + 13 is 26। ओके, तो हमने यहां पे क्या निकाल दिया बच्चों? P की वैल्यू।
और मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे P क्या होता है सिमेट्रिक, Q क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक, बराबर है। पूछो कैसे, याद है सिमेट्री का कॉन्सेप्ट, ये एलिमेंट सेम, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम, डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, बराबर है। तो बच्चों हमारा ये क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम क्या निकालेंगे Q, व्हाट इज Q, 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज, यही था गाइस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, A माइनस A ट्रांसपोज, सो देयरफॉर Q क्या हो जाएगा 1/2, पहले A लिखते हैं 157, ध्यान दो -1 -2 एंड -4, फिर 8 2 13 माइनस A ट्रांसपोज 1 -1 8, 5 -2 एंड +2 7 -4 एंड 13, करेक्ट, यस। सो ये हो गया हमारा बच्चों A माइनस A ट्रांसपोज। सो Q की वैल्यू क्या होगी 1/2, चलो सॉल्व करो बच्चों फटाफट, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बोलो 1 -1 0, 5 minus 5 minus -1, 5 + 1 which is equal to 6, 7 minus 8 is -1, -1 minus 5 is -6, -2 और minus of -2 is 0, -4 -2 is -6, 8 minus 7 is 1, सही आ रहे, 2 minus -4 is +6 एंड 13 minus 13 क्या होता है बच्चों 0, वाह। और आपको बताया था कि जो भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसको पहचानते कैसे, ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम होगा बट साइन अलग, बराबर है, दिस एलिमेंट इक्वल बट डिफरेंट साइन, अगेन सेम डिफरेंट साइन, और डायगोनल पे क्या होना चाहिए 0। तो आपके पास क्या मिला बच्चों P एंड Q। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे गाइस कि हियर P इज अ सिमेट्रिक एंड Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स and guys Q is Q symmetric मैट्रिक्स, देखा आप सभी ने। तो यहां पे P क्या है बच्चों आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और Q यहां पे क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर आपका A की वैल्यू क्या हो जाएगी सर P + Q। और फाइनली आपको क्या लिखना है, A की वैल्यू 1/2, मतलब P की वैल्यू पुट करनी है, प्लस Q क्या है 1/2 Q की वैल्यू। सर P की वैल्यू क्या आई थी जरा देख लो सब लोग, 2 4 15, 2 4 15, 1/2 साथ में 4 -4 -2, 4 -4 -2, 15 - 2 26, 15 - 2 एंड 26, सही है ना, यस। और बच्चों Q क्या मिला था हमको 0 6 - 1, 0 6 - 1 -6 एंड +1 0 0, -6 + 6, -6 + 6, ठीक है बच्चों, यस। सो यस, इसको आप सिंप्लीफाई मत करना, बिकॉज अगर आपने 1/2 इसको अंदर भेज के 1/2 इसको अंदर भेज के सिंप्लीफाई किया तो बच्चों जानते हो क्या होगा, यही मैट्रिक्स A आ जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऐसा है। तो हमें उसको एक्सप्रेस करना है, ना कि सॉल्व करना है। देखा बच्चों आप सभी ने, सो आई होप कि यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज देख लो सब अच्छे से, हमारे पास A दिया था, हमने A ट्रांसपोज निकाला, फिर A और A ट्रांसपोज का यूज करके बच्चों P निकाला, फिर हमने क्या किया P और Q निकाल करके A इज इक्वल टू P + Q कर दिया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, वेरी नाइस। अब बढ़ते आगे की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। सो अगला कॉन्सेप्ट इसके जैसा ही है, यस ये देखो, ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। क्या लिखा है बच्चों, सेम फॉर एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, दैट मींस एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को सम करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों, हमें मिलता है हमारा A। उसी तरीके से अगर हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का सम करेंगे तो हमें मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो यस, चाहे वो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक हो, दोनों को ऐड करने से आंसर वही मैट्रिक्स आता है, दैट इज मैट्रिक्स A। सिमिलरली इन केस ऑफ हर्मिशियन एंड स्क्यू हर्मिशियन हमें सेम आंसर मिलेगा। तो यहां पर हमारा जो A है, सेम क्वेश्चन बेटा, A यहां पे क्या है P + Q, वेयर P इज हर्मिशियन मैट्रिक्स, वहां पे सिमेट्रिक था, और Q क्या है बच्चों स्क्यू हर्मिशियन।
अब ये सब चीजें आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ी है, लेकिन इंजीनियरिंग के लिए जरूरत पड़ती है। सभी को पता है व्हाट इज हर्मिशियन, व्हाट इज स्क्यू हर्मिशियन। तो हर्मिशियन याद है बच्चों, इफ ए इज इक्वल टू ए रेज टू थीटा, एंड स्क्यू हर्मिशियन इफ ए इज इक्वल टू माइनस ए रेज टू थीटा। सर ए रेज टू थीटा कैसे मिलता है, याद है बच्चों, ए बार का ट्रांसपोज या तो ए ट्रांसपोज का बार, देखा आपने। सो बार लगा करके, बार मतलब कॉन्जुगेट, आप कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आंसर क्या आएगा, सेम। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा यहाँ पे P क्या है, सेम 1/2 a प्लस ए रेज टू थीटा, वहां पे देखो a प्लस ए डैश था, और Q क्या है बच्चों 1/2 a माइनस ए डैश। चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा आज के दिन का सेकंड क्वेश्चन, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमें a दिया यहां पे 2 + 3i 0 4i 5i 8 1 - i - 3 + i 6। देखो बच्चों कैसे करना है, एकदम सिंपल है। कई लोग बोलेंगे सर इंजीनियरिंग इतनी सिंपल है, हाँ बेटा सिंपल है, पर जो पढ़ते हैं उन्हीं के लिए, जो नहीं पढ़ते उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। यस ओके। और एक चीज मैंने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया बच्चों, यहाँ पे P + IQ होगा, ठीक है, बस I हमने लिखना भूल गए। सो जब भी आप इसको सॉल्व करोगे तो P और Q आपको पता ही है, A + a रेज टू थीटा होता है, एंड व्हाट इज योर एग्जैक्टली वैल्यू ऑफ Q, ठीक है। तो वेरी नाइस। एक मिनट, एक्चुअली ये प्रॉपर्टी में बराबर हमारे पास I नहीं होगा बच्चों, बराबर है, हमने सही किया है, P + Q के रूप में, देखो कन्वर्ट करके देखते हैं क्या होता है, ठीक है, बिकॉज ये ए रेज टू थीटा है। अगर सेकंड प्रॉपर्टी भी हम उसको P + IQ के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे P की वैल्यू क्या है दोस्तों, 1/2 a + a रेज टू थीटा, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, Q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a रेज टू थीटा। चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे पास दिया सारी वैल्यू, नाउ लेट्स कैलकुलेट a बार। a बार क्या होगा बच्चों आपका 2 - 3i, बिकॉज i के टर्म को चेंज करना है, 0, दिस इज -4i 5 -i 8, बिकॉज जहां पे भी इमेजिनरी पार्ट होगा वही साइन बदलेगा, 1 + i -3 - i एंड 6। अब इसका हम निकालते हैं a रेज टू थीटा, जो कि होता है a बार का ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज करोगे तो a बार रेज टू 3 आएगा, विच इज योर a रेज टू थीटा। तो 2 - 3i, मतलब पहले रो को बना तो पहला कॉलम 0 -4i 5 -i एंड 8 1 + i -3 - i एंड बच्चों 6। देखा आप सभी ने इतना, यस। एक्चुअली बच्चों जो मैंने बताया ना, अभी यहाँ पे i भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे i भी लिख सकते हैं, बट वो अलग प्रॉपर्टी है। वो अलग प्रॉपर्टी कैसा होता है कि जहां पे P और Q दोनों हर्मिशियन मैट्रिक्स होते हैं, प्लीज कंफ्यूज मत होना। ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन, एंड हम बाद में दोनों हर्मिशियन के लिए भी कर सकते हैं, बट वो अलग प्रॉपर्टीज को मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा, पहले इसको देख लो। सो यहाँ पे P हमारा हर्मिशियन है, Q हमारा स्क्यू हर्मिशियन है, तो P + Q को ऐड करोगे तो आंसर आएगा। और जो P + IQ है गाइस, तो P + IQ केस में P and Q बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो आएगा वो। तो वहां पे मैं बताऊंगा कैसे करना है, बट अभी सब्र करो, पहले आप इसके बारे में पढ़ते, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों लोग, जी हाँ, P 1/2 ब्रैकेट में a + a रेज टू थीटा। सो P की वैल्यू क्या होगी बच्चों 1/2। चलो पहले क्या लिखेंगे, a क्या दिया है हमारे पास 2 + 3i 0 4i, देन 5i 8 1 - i -3 + i एंड 6। फिर बच्चों प्लस a रेज टू थीटा करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज a रेज टू थीटा निकाला हमने, 2 - 3i, देन 5 1 + i, फिर हमारा 0 - i -3 - i -4i 8 एंड 6, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा देख लो, 1/2, मतलब 2 + 3i 2 - 3i को ऐड किया, 3i कैंसिल आ जाएगा 4, 0 + 5 इज 5, 4i देखो 4i + 1 + i, तो 1 + 5i,
बिकॉज 4i प्लस आई इज 5i, आई को आई के साथ ऐड कर दो, यहाँ देखो 5 प्लस 0 इज 5, आई माइनस आई 0, बिकॉज आई प्लस माइनस आई तो आई कैंसिल 0, 8 माइनस 3 माइनस आई तो 8 माइनस 3 क्या होता है बच्चों 5, 5 माइनस आई, 1 माइनस आई माइनस 4 आई तो माइनस आई माइनस 4 आई क्या होता है माइनस 5 आई, तो 1 माइनस 5 आई, माइनस 3 प्लस आई और प्लस 8, 8 माइनस 3 क्या होता है 5, तो 5 प्लस आई, 6 6 12। अब देखो बच्चों याद है हर्मिशियन भी लगभग आपके सिमेट्रिक के जैसा होता है, कैसा, ये नंबर और ये नंबर सेम होना चाहिए, 5 5 सेम है, 1 प्लस 5 आए, यहाँ पे 1 माइनस 5 आए, 5 माइनस आए बच्चों 5 प्लस आए, देखा आपने, तो ये हमारा क्या है हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो 4 5 4 5 1 प्लस 5 आए, 5 आया 0 आया, 5 माइनस आया हो गया, फिर बच्चों 1 माइनस 5 आए, 5 प्लस आई एंड 12, सो दिस इज व्हाट P, एंड P हमारा किसका रोल प्ले करेगा सर, इट इज व्हाट हर्मिशियन मैट्रिक्स, तो लिखता हूं therefore P is ध्यान देना, ठीक है, नंबर सेम होंगे बट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा तो इमेजिनरी पार्ट का साइन अलग रहेगा, देखो ना बराबर ना, तो वन देखो ना 5 सॉरी डायगोनल पे कुछ भी हो सकता है, 5 5 सेम है, 1 प्लस 5 आए, यहाँ पे 1 माइनस 5 आए, तो उसका कॉन्जुगेट, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेट है, 5 माइनस आए 5 प्लस आए कॉन्जुगेट, ठीक है। Now let's calculate the value of Q. What is Q guys? 1 by 2a minus a raised to theta. चल भाई, पहले a लिख दो, a क्या है बेटा यहाँ पे 2 plus 3i 0 4i, 2 plus 3i 0 and 4i, 5i 8, 5i and 8, 1 minus i minus 3 plus i एंड 6, देखा आप सभी ने, तो बच्चों हमने क्या लिख दिया यहां पे मैट्रिक्स A, प्लीज ध्यान दो, 2 प्लस 3i 0 4i, 5i 8 5i 8, 1 minus i minus 3 plus i, 1 minus i minus 3 plus i and 6, done, very nice. Then minus a raised to theta, what is the value of a raised to theta, 2 minus 3i 5, 2 minus 3i 5, 1 plus i, next 0 minus I minus 3 minus I, 0 minus I minus 3 minus I, minus 4i 8 6, minus 4i 8 and 6, चलो भाई अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो आपका यहाँ पे Q क्या हो जाएगा बच्चों 1 by 2, चलो भाई 2 plus 3i minus 2 minus 3i, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 minus 2 0 and 3i minus minus plus 3i is equal to 6i, देख लो भाई 6i, फिर 0 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5, वाह सही है, 0 माइनस 5 इज 5, देन 4i माइनस 1 माइनस i, तो माइनस 1 तो आ गया, और 4i माइनस i इज व्हाट प्लस 3i, प्लीज अगर आप डायरेक्टली कैलकुलेशन नहीं करके हो तो आप सेपरेटली करो, 5 माइनस 0 इज 5, i माइनस माइनस i क्या होता है बच्चों प्लस i, i माइनस माइनस i क्या होता है यहाँ पे प्लस i, ठीक है, तो क्या हो जाएगा i प्लस i विच इज इक्वल टू 2i, ठीक है, यहां पर जाएगा 2i, नेक्स्ट 8 माइनस 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 हो गया, तो माइनस माइनस प्लस, बिकॉज सब्ट्रैक्ट करो 8 माइनस दिस होल थिंग, तो माइनस 3 माइनस i क्या बन जाएगा प्लस 3 प्लस i, और यहाँ पे 8 है, सो 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3 क्या, तो बच्चों 11, 11 प्लस i, फिर याद देखो 1 माइनस i माइनस माइनस 4i इज प्लस 4i, जो 4i माइनस i होता है 3i, तो 1 प्लस 3i, माइनस 3 प्लस आई और यहां पे माइनस 8 करेंगे, 8 3 11, माइनस 11 प्लस आई, 6 प्लस 6 क्या होता है बच्चों 12, सॉरी सब्ट्रैक्ट करें ना, 6 माइनस 6 0 होता है, सॉरी 6 माइनस 6 0, ठीक है, सो देख लो एक बार वैल्यू 6i माइनस 5 माइनस 1 प्लस 3i 5, फिर 2i 11 plus I, 1 plus 3i, minus 11 plus I, last one is 0. So guys, this is the value of Q. And यहाँ पे Q किसका रोल प्ले करता है? Yes, Q is Q Hermitian matrix. Wow, ये सारी प्रॉपर्टी ध्यान देखो. So therefore guys, हमारा A क्या हो जाएगा सर? P plus Q. बस आपको वैल्यू पुट करनी है हाफ प्लस हाफ. तो पहले हर्मिशियन लिख दे, इसकी हर्मिशियन लिखते हैं हाफ 6i माइनस 5 माइनस 1 प्लस 3i, जो 5 2i 11
प्लस आई, 1 प्लस 3i, 1 प्लस 3i, माइनस 11 प्लस आई एंड दिस इज 0। अब स्क्यू हर्मिशियन लिखने के बाद हर्मिशियन लिख दो पहले, तो 4 5 1 प्लस 5i, 4 5 1 प्लस 5i, राइट। देन 5 0 5 माइनस i, 5 0 5 माइनस i, ये हो जाएगा 1 माइनस 5i एंड एक मिनट गाइस, दिस इज 1 माइनस 5i और हो जाएगा 5 प्लस i, यही है ना, चेक करो, हाँ, और लास्ट में आएगा 12। दैट्स इट, हो गया। सो यस, वी कैन एक्सप्रेस एनी मैट्रिक्स एज अ sum of, this is called as symmetric, this is called as Hermitian matrix and बच्चों skew Hermitian matrix। तो याद रखना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया होगा उसको हम सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली किसी भी मैट्रिक्स को हर्मिशियन प्लस स्क्यू हर्मिशियन में बच्चों कन्वर्ट कर सकते हैं। देखा आपने, तो आज अपने दो प्रॉपर्टी भी सीखे और दो प्रॉपर्टी के ऊपर आपने क्वेश्चन भी किए। सो आई होप कि सभी को ये दोनों प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। और मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है, देखो ऑलरेडी हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बताया, पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट बताया, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए, एंड इसमें भी मैं आपको प्रॉपर्टी भी सिखा रहा हूं और सब कुछ कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आज के लेक्चर में इतने करते हैं, जाने से पहले फटाफट शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, बाय बाय स्टूडेंट्स।